बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक प्लॉट की क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे, जो कि साइड स्लोप, जिसमें साइड स्लोप भी शामिल होंगी। पॉइंट इंपोर्ट करना, क्रिएट सरफेस करना, क्रिएट फीचर लाइन, ग्रेडिंग, वॉल्यूम टूल का यूज़ और ऑटो एडजस्ट, कट फिल वॉल्यूम, चेंज द एलिवेशन एंड राइज एंड फॉल, इंसर्ट द कट फिल समरी। इनमें से जो स्टेप्स आपको आते हों, जो ख़ास तौर पर स्टार्ट वाले स्टेप्स हैं, पॉइंट है और सरफेस वगैरह है, फीचर लाइन है, वो आप स्किप कर सकते हैं। हिली एरिया में या मैदानी एरिया में आप एक्सकवेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं सिविल 3D में, मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। सिलेक्ट करके इसको ऑब्जेक्ट व्यूअर करता हूँ। देखें यहाँ पर एक मेरा प्लॉट है, ये 250 बाई 300 फीट 350 फीट का प्लॉट है। इसमें साइड स्लोप भी शामिल है। इसमें मेरे पास जो साइड स्लोप है वो 1 फीट में चेंज है, यानी कि 1/0.5 है। मज़ीद हम इसमें ये देखेंगे, इस तरह का कट फिल समरी हम इसकी क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें कट फैक्टर, फिल फैक्टर हो, इसका 2D एरिया हो और कट और फिल जितने भी हमारे पास मौजूद हो उसकी एक समरी बन के आ जाए। मज़ीद हम इसमें ये देखेंगे कि अगर मिसाल के तौर पर आप इनके एलिवेशन को राइज़ या डाउन या अप करना चाहते हैं, और यहाँ से अगर आप एलिवेशन तब्दील करना चाहें, जैसे मैंने ये इसको राइज़ किया, यहाँ पर एलिवेशन अभी 82 हो जाएगा। जैसे ही हमने इसका डिज़ाइन एलिवेशन 81 से 82 किया है, तो यहाँ पर देखें इसका जो कटिंग है वो कम हो जाएगी। इस तरह अगर हम बढ़ाते जाएं तो ये कम होती जाएगी। और मज़ीद ये कि इसमें हम ये भी सीखेंगे, ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें, जितना हमारे पास कट हो उतना ही हमारे पास फिल हो, तो कौन सा एलिवेशन हम बनेगा हमारे पास, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर हम इंशाल्लाह सीखेंगे इस वीडियो में। वीडियो ज़रूर लेंथी होगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं रियल टाइम कैड। आए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने सिविल 3D की एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेनी है। अगर आप मीटरों में काम कर रहे हैं तो आप मैट्रिक ओपन कर लें, अगर आप फिटों में काम कर रहे हैं तो आप इंपीरियल ओपन कर लें। इसके बाद आपने जो प्लॉट का टोपो सर्वे किया होगा, आपने उन पॉइंटों को ऐड करना है। आप डायरेक्ट सरफेस भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पॉइंट्स ऐड करके सरफेस बनाऊंगा, ताकि आप अगर वहाँ पे हम कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो ईज़िली कर पाएँ। इसके लिए आपने टूल स्पेस में पॉइंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, राइट क्लिक करके क्रिएट करना है। इसके जो राइट साइड वाला ऑप्शन है इंपोर्ट पॉइंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। प्लस के की ऊपर आपने ऐड फाइल करनी है, और जहाँ पर आपकी CSV फाइल पड़ी होगी आपने उस CSV फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट कौन सा है। ये ऑलरेडी वीडियोस जो पॉइंट इंपोर्ट करने की हैं उनमें मैं बता चुका हूँ, वो चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप मेरे पास जो फॉर्मेट है वो है PENZD, पॉइंट, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन। ऐड पॉइंट फाइल ग्रुप करूँगा और यहाँ पर मैं इसको NSL का नाम दे देता हूँ। ओके करें और ओके। इसके बाद आप Z इंटर और E इंटर करेंगे। देखें आपके पास यहाँ पर पॉइंट शो हो जाएंगे। इन पॉइंट्स के मैं सिर्फ एलिवेशन शो करूँगा और इनके साइज़ में छोटे कर देता हूँ। किसी भी एक पॉइंट को आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज़। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं ऑलरेडी तो आप यहाँ से स्किप करके आगे चले जाएँ। पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज़, जो स्टाइल है बेसिक स्टाइल है, यहाँ पर आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है और इसका जो साइज़ है मार्कर में आकर इसका जो साइज़ है वो छोटा कर देता हूँ, 0.03 कर देता हूँ। अप्लाई और ओके कर दें। इसके बाद यहाँ पर मैं जस्ट एलिवेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और एलिवेशन भी अगर आप सेलेक्ट ना करें तो इशू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एलिवेशन को सेलेक्ट करके इसका जो साइज़ है ये साइज़ भी मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ लेआउट में आकर यहाँ पर जो साइज़ है टेक्स्ट साइज़ वो छोटा करता हूँ, 0.0, ये 0.0 में 3 कर देता हूँ और अप्लाई और ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट हैं हमारे पास वो छोटे हो गए हैं। इसके बाद आपने इसकी सरफेस बना लेनी है। सरफेस के टूल स्पेस में आए, सरफेस के ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, क्रिएट सरफेस, सरफेस का नाम दें। ये चीज़ें रूटीन की हैं, अगर आपको आती होंगी तो आप स्किप कर जाएं। मैं इसको प्लॉट NSL का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर स्टाइल चेंज कर देते हैं, डिज़ाइन, ओके। इसके बाद अगेन आप सरफेस में जाएं, प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करें, डिफाइन के ऊपर क्लिक करें,
यहाँ पर देखें पॉइंट ग्रुप, यहाँ पर सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। अपने NSL को सिलेक्ट कर लेना और अप्लाई और ओके कर देना है। देखिए यहाँ पर हमारी एक सरफेस बन चुकी है। अभी कहीं पर मैं माउस को रोकता हूँ तो देखें कि यहाँ पर इसका जो एलिवेशन वो शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ इस पॉइंट का एलिवेशन जहाँ पर माउस है, माउस का कर्सर है, वो 102.80 है। जो मेरा प्लॉट है उसके जो बाउंड्री है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप मैनुअली भी लगा सकते हैं यहाँ पर पॉलीलाइन की मदद से, या आप रेक्टेंगल की मदद से, या आप यहाँ पर पेस्ट करें। जैसे मेरे पास ये प्लॉट है 250 बाई 350 का है। मैं इस प्लॉट की बाउंड्री सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पर मैं ला के पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी मेरे पास जो बाउंड्री है वो बनकर आ चुकी है। यहाँ तक का जो काम था वो एक रूटीन का, जैसे हम सरफेस वगैरह बनाते हैं तो ये चीज़ें वो आ गई। अब इससे आगे हम बनाएंगे कि प्लॉट की जो एक्सकवेशन है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। वीडियो लंबी होगी लेकिन आप अगर ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ग्रेडिंग करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि हर सूरत में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर लाइन की हमें ज़रूरत पड़ती है। फीचर लाइन के लिए आपने के पैनल में फीचर लाइन के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम लाइन आपने क्लिक कर लेना है। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर करें, साइड का नाम दे दें, जो भी साइड का नाम हो। यहाँ पर क्रिएट न्यू करके मैं इसको फ़िलहाल प्लॉट का नाम देता हूँ। इसके बाद आप असाइन एलिवेशन और विड्थ पॉइंट आप चेक कर दीजिए और ओके करें। यहाँ पर वो पूछ रहा है असाइन एलिवेशन। तो असाइन एलिवेशन आपने सरफेस का एलिवेशन असाइन नहीं करना, क्योंकि हम कटिंग निकाल रहे हैं तो हम जहाँ तक हमने कट करके जाना है उस पॉइंट का हम एलिवेशन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एलिवेशन आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाली। यहाँ पर मैं एलिवेशन असाइन कर देता हूँ 80 फीट, क्योंकि ये टोपो सर्वे की शीट है। तो वैसे ही मेरा जो रोड का यहाँ पर लेवल मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 100 है। तो उस हिसाब से आपने वो देख लेनी है कि आपके सर्वे के हिसाब से आपने कौन सा एलिवेशन आपका बनता है। वैसे आमतौर पर जो बिल्डिंग का एलिवेशन होता है वो हम आमतौर पर जो रोड से -10 -5 इस तरह हम मेंशन करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हमने टोपो शीट निकाली हुई है। जो हमारा टोटल डाटा है उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने अपने कैलकुलेशन किया तो मेरे हिसाब से 80 फीट बनता है। ठीक है, 80 फीट आपने यहाँ पर लिख दिया। 80 फीट जब आप करेंगे तो जो होल हमारी फीचर लाइन होगी इसका एलिवेशन 80 फीट साइन हो जाएगा। आप ओके करें जस्ट, और इसको ओके कर दें। अब यहाँ पर अगर देख सकते हैं, सिलेक्ट करें फीचर लाइन को, एलिवेशन एडिटर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होल हमारे पास जो लाइन है इसका एलिवेशन यहाँ पर 80 फीट असाइन हो चुका है। इसके बाद आपने जाना है ग्रेडिंग के ऊपर। ग्रेडिंग के लिए आपने होम टैब पैनल में अगेन ग्रेडिंग क्रिएशन टूल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करें, सेट द ग्रेडिंग ग्रुप। ग्रेडिंग ग्रुप के लिए आपने सबसे पहले साइड सेलेक्ट करनी है, कौन सी साइड है। हमारे पास साइड है वो है प्लॉट के नाम से हमने जो सेव की थी, और इसको आप जस्ट ओके करें और यहाँ पर इसको साइन कर दें। और वॉल्यूम बेस सरफेस आप प्लॉट NSL सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करनी है तो यहाँ पर हम इसको चेक कर देंगे। ओके करें। आपसे पूछ रहा है कि इसका जो ग्रेडिंग होगी वो किस हिसाब से होगी। तो मैं यहाँ पर 1:5 के हिसाब से डिज़ाइन कर देता हूँ। आप जस्ट इसको यहाँ पर सरफेस का नाम दे सकते हैं, ग्रेडिंग ग्रुप दे सकते हैं। मैं ग्रेडिंग प्लॉट नाम से दे देता हूँ, ग्रेडिंग प्लॉट, और आप इसको ओके कर दें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है, एरो की को क्लिक करना है। आप ग्रेड टू सरफेस आप करेंगे, ग्रेड टू सरफेस, क्रिएट ग्रेडिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। कमांड लाइन में देखें, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ग्रेडिंग सिलेक्ट द फीचर। आपने इस फीचर लाइन को आपने सिलेक्ट करना है। आप इसको सिलेक्ट करें, अगेन देखें, सिलेक्ट द ग्रेडिंग साइड। इनसाइड आपने करना है या ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। आमतौर पर जो कटिंग होती है, क्योंकि हम प्लॉट से नीचे का लेवल हमने असाइन किया हुआ है, तो यहाँ से हम आउटसाइड जो है वो हमारी ग्रेडिंग बनेगी। मैं आउटसाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद वो पूछ रहा है एंटायर लेंथ।
कमांड बार में देखते जाइएगा। वो पूछ रहा है इंटायर लेंथ, कि आपने इंटायर लेंथ के ऊपर बनानी है, यस कोर्स हमें इंटायर लेंथ के ऊपर बनानी है, मैं यस कर देता हूँ। इसके बाद कट फॉर्मेट में आप देखें लिखा हुआ है कट फॉर्मेट ग्रेड या स्लोप। तो हम आमतौर पर इस सूरत में स्लोप सेलेक्ट करते हैं, तो स्लोप सेलेक्ट करेंगे। इसमें हमेशा याद रखिएगा 1 in 1 बोलेंगे या 1 in 2 बोलेंगे तो 1 हमेशा वर्टिकल ही कंसीडर किया जाएगा। ये सिविल 3D में भी और वैसे भी आम, यानी कि 1 in 0.5 की स्लोप में रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर 0.50 कर देता हूँ। कट स्लोप, फिल स्लोप पूछ रहा है, फिल फॉर्मेट में हम इस अगेन स्लोप के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, 2 ही रख देता हूँ, वैसे भी फिल यहाँ पे आएगी नहीं। इसके बाद जस्ट आप ओके करें तो देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो ग्रेडिंग है वो बन चुकी है। इस तरफ हमारा जो एलिवेशन है वो ऊंचा है, 103 है तकरीबन, और यहाँ पर जो एलिवेशन है वो है 86, 89, 87 इस तरह कुछ चल रहा है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा 3D व्यू दिखा देता हूँ। सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और ऑब्जेक्ट व्यूअर के ऊपर क्लिक करें। आप ये देखें कि ये अंदर से आपको खाली नज़र आ रहा है। तो हम दूसरा काम ये करेंगे कि हम ये वाला जो अंदर वाला किनारे हैं ये हम इसको फिल करेंगे। इसके लिए अगेन आप वापस जाएं और ग्रेडिंग टूल के ऊपर क्लिक करें आप, और यहाँ पे एरो की के ऊपर आप क्लिक करें और क्रिएट इन फिल के ऊपर आप क्लिक करें। जिस भी ग्रेडिंग को देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने कर्सर लेकर आया हूँ, क्योंकि ये मेरी ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट भी है, तो जैसे मैं कर्सर लेके आऊँ तो ये देखें जो लाइन है वो आपको थोड़ी सी ब्लू होती हुई नज़र आएगी। जैसे ही कर्सर मेरा बाहर है, जैसे ही इन साइड पर कर्सर मेरा जाएगा माउस का, तो ये जो लाइन है ये वाली लाइन आपको ब्लू नज़र, ये वाली लाइन आपको ब्लू नज़र आएगी। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ खाली, सेलेक्ट द एरिया, ये मेरा एरिया फिल हो चुका है। अब मैं आपको इसका 3D व्यू अगेन दिखाता हूँ। सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ऑब्जेक्ट व्यूअर के ऊपर आप क्लिक करें। देखें तो ये नीचे से भी फिल हो चुका है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा देखें, ये वाला व्यू देखें आप, इसमें देखें प्रॉपर जो है ये नीचे वाला जो एलिवेशन है बेड का एलिवेशन ये 80 है, और बाकी ये जो है स्लोप के हिसाब से आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास ये 2 काम हो चुके हैं कि हमारा जो सरफेस है बन चुकी है। अब हम टूल्स पैज में सरफेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें 2 सरफेस हमारे पास मौजूद हैं। एक है ग्रेडिंग प्लॉट के नाम से सरफेस मौजूद है, और दूसरा हमारे पास जो प्लॉट NSL के नाम से सरफेस मौजूद है। अब यहाँ से आगे जो हमारे स्टेप्स होंगे वो होंगे इसकी क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट करने के हवाले से। अब अगेन आप ग्रेडिंग में जाएं, ग्रेडिंग क्रिएशन टूल के ऊपर क्लिक करें। ग्रेडिंग क्रिएशन टूल में आपने ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो बॉक्स बना हुआ है वॉल्यूम का, ये बॉक्स बना हुआ है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसके एरो की के ऊपर अगर क्लिक करके अगर ये आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो ये आप इसको फर्स्ट ऑप्शन को आपने चेक कर देना है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हमारा कट वाली में 46609 क्यूबिक यार्ड है, फिल यहाँ पे 0 है, और नेट हमारे पास वही आएगा क्योंकि यहाँ पर फिल नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आप कुछ तब्दीली करना चाहें, ये एक मेजर पार्ट है। मिसाल के तौर पर आप इसके एलिवेशन को राइज़ करना चाहते हैं। फीचर लाइन का एलिवेशन हमारे पास 80 है। अगर मैं 80 से राइज़ करता हूँ 1 फीट या 2 फीट, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन की मदद से हम कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा कि यहाँ पर जो वॉल्यूम टेबल है वो ऐड होता जाएगा। अगर इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें सरफेस का वो लेवल डिसाइड करके देगा जहाँ पर हमारी कट और फिल बराबर होगी। और अगर हम एलिवेशन को राइज या डाउन करना चाहते हैं तो हम इन पॉइंट्स का या यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं माइनस के साथ। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि क्या चेंजिंग आती है। मैं यहाँ पर फ़िलहाल एलिवेशन को राइज़ करता हूँ। इस वक्त जो हमारा एलिवेशन है ये देखें कि यहाँ पर प्लॉट का NSL शो हो रहा है, और इसके नीचे शो हो रहा है वो है ग्रेडिंग प्लॉट का हमारे पास जो डिज़ाइन एलिवेशन है वो शो हो रहा है 80 फीट। तो अगर मैं इसका एलिवेशन 2 या 3 फीट राइज़ करता हूँ तो देखिएगा कटिंग जो है वो कम होती जाएगी और फिल बढ़ता जाएगा। मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, राइज़ करता हूँ, राइज़ था ग्रेडिंग ग्रुप, इसको मैं राइज़ करता हूँ। 1 फीट मैंने राइज़ कर दिया। अब यहाँ पर जो इसका एलिवेशन है वो आप एलिवेशन देखें,
81 आपको पास शो हो रहा है। कर्सर को मैं रोकता हूँ तो यहाँ पर देखें ग्रेडिंग की जो एलिवेशन है वो 81 आ रहा है। इसी तरह इसके बाद मैं मज़ीद इसका एलिवेशन राइज करता जाता हूँ। जो हमारे ग्रेडिंग का, जो हमारे प्लॉट का बॉटम लेवल है, जो डिज़ाइन लेवल है, वो 84 हो चुका है। देखें जब हमारे पास 80 एलिवेशन था तो ये कंडीशन थी हमारे पास कट और फिल की। जब हमने इसको राइज़ किया 1, 2, 3 और 4 दफ़ा हमने इसको राइज़ किया तो यहाँ पर जो एलिवेशन है वो 84 बन चुका है। अब 84 पर ये कंडीशन बन चुकी है। इस तरह आप डाउन करना चाहें आप डाउन भी कर सकते हैं, आप अप करना चाहें अप भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन का अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो देखिएगा ऑटोमेटिकली राइज एंड लोअर बैलेंस द वॉल्यूम। मैं इसको ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप इसको दे दें कि कितना हमें रिक्वायर्ड है। मैं 0 कर देता हूँ कि नाम जब जो मेरा कट हो वो यहीं पर फिल हो, तो फिर मेरे पास एलिवेशन क्या बनेगा। मैं यह इसको ओके करता हूँ, जस्ट कर्सर को यहाँ पर रोकता हूँ, वो है 93.28। अगर हम 93.28 पर पूरे इस प्लॉट एरिया को काटते हैं मखसूस साइड स्लोप कट और फिल के हिसाब से, तो हमारा कट का और फिल का जो नेट वॉल्यूम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कट भी सेम है और फिल भी सेम है। तो ये नेट थोड़ा सा है 0.7 मतलब 2-4 फिट, तो 2-4 फिट तो मायने नहीं रखता ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कट और फिल का वॉल्यूम बराबर हो चुका है। आप कर्सर को किसी जगह पे भी रोकेंगे तो आपको 93.28 ही नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पर रोकता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर भी 93.28 आएगा। NSL साउजर है वो जहाँ पर कर्सर रोकता हूँ वहाँ पर NSL तब्दील होता रहेगा। अब मैं जब इसको थोड़ा अंडू कर देता हूँ। इसके लिए मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप सेटिस्फाइड हो चुके हैं कि हम 84 के ऊपर या 82 के ऊपर एलिवेशन के ऊपर हम सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ तक हमने कट करना है, या आपका डिज़ाइन ये कह रहा है XYZ जैसे भी आप कह रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं इसका एलिवेशन चेक करता हूँ तो देखें यहाँ पर 80 है, तो मैं इसको 80 या 81 के ऊपर मैं इसको रोक देता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है इसकी मैं रिपोर्ट यहाँ पर चाहता हूँ। तो उसके लिए वैसे वो मेथड अलग भी है, मतलब वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो यहाँ पे मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। आप इसको क्रॉस कर दें और यहाँ पर एनालाइज में आए, एनालाइज में आए, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करें। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन है क्रिएट न्यू वॉल्यूम सरफेस, यहाँ पर एक न्यू वॉल्यूम सरफेस हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर आपने सरफेस का नाम दे देना है, मैं इसको वॉल्यूम सरफेस ही देता हूँ। इसके बाद बेस सरफेस आपसे पूछ रहा है, बेस सरफेस आपकी कौन सी होगी। बेस सरफेस हमारा NSL होगा, प्लॉट NSL। इसके बाद कंप्रेशन सरफेस आपसे पूछ रहा है, कंप्रेशन सरफेस जो हमारे डिज़ाइन सरफेस कह रहे हैं या कट सरफेस कह रहे हैं या फिल सरफेस कह रहे हैं, ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ प्लॉट की कटिंग या फिलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये और भी बहुत जगह पे ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल होता है। अब इसको आप ओके करें, आप देख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर फैक्टर आपने देना है 1:1 फैक्टर रहने देना है, या आप फैक्टर तब्दील करना चाहते हैं। अगर फैक्टर मिसाल के तौर पर बाज़ को तो ये होता है कि कट हम जब करते हैं, अगर 100 क्यूबिक फिट हम या क्यूबिक मीटर हम कट करते हैं, तो जब हम फिल करते हैं तो वो 100 से ज़्यादा फिल हमारा होता है, क्योंकि वो मटेरियल लूज़ हो जाता है। तो वो पॉसिबल है कोई 100 क्यूबिक मीटर है वो 110 क्यूबिक मीटर जाकर फिल लो। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो ज़मीन की सिचुएशन कैसी है। खैर मैं कट और फिल फैक्टर को 0 ही रहने देता हूँ और जस्ट ओके कर देता हूँ। अब जस्ट ओके करते हैं तो देखें यहाँ पर ये इसका 2D सरफेस एरिया दे रहा है, कट एडजस्ट यानी कि कट इसकी दे रहा है एडजस्ट करके क्यूबिक यार्ड में, और ये नेट आ गया और फिल यहाँ पे 0 है। इसके बाद यहाँ पर आपने ये जो एक ऑप्शन है इंसर्ट कट फिल समरी, आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और किसी भी जगह जहाँ पर आप समरी बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारी समरी बनकर रेडी हो चुकी है, जिसमें मेरा वॉल्यूम सरफेस प्लॉट लिखा हुआ है, कट फिल फैक्टर लिखा हुआ है, 2D एरिया लिखा हुआ है, कट क्यूबिक यार्ड लिखा हुआ है, फिल क्यूबिक यार्ड लिखा हुआ है और नेट लिखा हुआ है। तो इस तरह आप किसी भी प्लॉट की कटिंग जो है निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह इस मज़ीद एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें, ये तो सिंपल सा काम था, हम थोड़ा सा क्रिटिकल ड्राइंग लेंगे, जिसमें उम्मीद है अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी
और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।